जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है, इसे कह सकते हैं भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल। आपको पता है कि जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, इसके पिता, ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है? तो ज्योग्राफी जो है इसके फादर कहा जाता है एरिस्टोस्थेनीज को कहा जाता है ज्योग्राफी का फादर। ठीक है, तो आपके लिए बता देते हैं हमारे इंडिया की स्थिति। हमारा कुछ इंडिया जो है कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है अपना इंडिया। ये अच्छे से बना देते हैं। देखो इस टाइप से बना हुआ है, कुछ इस टाइप से बना हुआ है इंडिया। ठीक है, कुछ इस टाइप से बना हुआ है इंडिया। ये रहा श्रीलंका। ठीक है, तो आपको पता है कि शुरू में जो है ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी है पृथ्वी। शुरू में जो पृथ्वी थी, एक आप अभी देख रहे हैं कि हमारी जो महासागर हैं, महासागर 5 महासागर है और 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, इन शुरुआती दौर में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, शुरुआती दौर में जो पृथ्वी थी उस पे जो है, जो आप देख रहे हैं सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये जो महासागर देख रहे हैं, शुरुआती दौर में इनको एक ही दौर में ये सागर था और ये एक पृथ्वी का भूखंड था। ठीक है, पृथ्वी का भूखंड था। तो इस पृथ्वी के भूखंड को, जो सभी महाद्वीप हैं, इन सभी के भूखंड को क्या कहते थे? इसे कहते थे हम पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया। ठीक है, और जो सागर था, जो महासागर था, सागर तो देखो, सागर तो अनेकों हैं पूरी पृथ्वी पर, लेकिन महासागर केवल जो शुरुआती दौर में था एक ही था, लेकिन उसे जब इसके टुकड़े हुए तो है अलग अलग भागों में बट गया। तो जो एक सागर था, एक महासागर था, उसे हम कहते थे पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। ठीक है, आपको पता ही है ज्योग्राफी के जनक कौन है, मतलब कि फादर कौन है? एरिस्टोस्थेनीज है, आपको पता ही है। ठीक है, इस टाइप से था ये सागर का जो समुद्र था, ये था समुद्र, सॉरी महासागर। ठीक है, और ये था भूखंड। ठीक है, ये इस टाइप से पृथ्वी है, महासागर था, जैसे हम कहते थे पैंथालासा। ठीक है, और आपको ये भी बता देते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, खींची नहीं मतलब कि उन्हें मान लिया गया वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, उन्हें मान लिया गया है काल्पनिक रेखाएं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, सॉरी अच्छे से बनाते हैं गोल। ये हमारी पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इस तरह आता है 23.5 डिग्री का रेखा, इसी टाइप से रेखा खींची गई है पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, ये क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और आपको बता देते हैं कि कुछ इस टाइप से खींची गई हैं, इस टाइप से खींची गई हैं। ठीक है, जो इस टाइप से खींची गई हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, और जो इस टाइप से खींची गई हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है,
तो इन्हीं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो भारत की स्थिति है, देखो अक्षांश रेखाओं में भारत की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश रेखा इस विषुवत रेखा के उत्तर में, मतलब कि उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से, कौन सी, देखो 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश रेखा होगी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, कौन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो रेखा होगी वहां से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री, कौन सी, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये भारत की स्थिति है अक्षांश रेखाओं में। ठीक है, अब बात आती है देशांतर रेखाओं में कितनी है। देशांतर रेखाओं में मान लो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे जो रेखा है, ठीक है, यह है देशांतर रेखा। ये कहाँ से शुरू होती है, 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री, 25 डिग्री सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वें स्थान है। देखो पहला स्थान किसका है, आप ये तो जान गए होंगे। ठीक है, पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है रूस का। ठीक है, दूसरा है कनाडा का। ठीक है, तीसरा है चीन का। ठीक है, पहला रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा चीन का, चौथा है अमेरिका का, चौथा अमेरिका का है। ठीक है, पांचवा है, चौथा अमेरिका का, पांचवा, ठीक है, पांचवा है ब्राजील का, पांचवा ब्राजील का है, और छठा ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, और सातवां है भारत का, सातवां जो है भारत का है। ठीक है, ये सब क्रम है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, और बात करते हैं, ये क्रम है। और जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सब क्रम है। अब बात करते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी पर, जो पृथ्वी है इस पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, जो 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, कितनी, 360 देशांतर रेखाएं। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने में, तो देखो अब मैं आपके लिए ये भी बताता हूँ। देखो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने पर, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने पर कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। कितने का, 24 घंटे का समय लगता है। और 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 1440 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 1440 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 1440 मिनट हो जाएंगे। और आप ये बता देते हैं कि 68 डिग्री 97 डिग्री से लगभग कितनी देशांतर है, कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो है वो लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, लगभग कितनी है, 30
देशांतर रेखाएं हैं। तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? एक देशांतर पार करने में, देखो प्रत्येक चीज कितने की होती है? 360 की। तो इसे 1440 को 360 से करते हैं 36 चौक, ठीक है। तो एक देशांतर बराबर आएगा 4 मिनट। तो एक देशांतर पार करने में जो है 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर पार करने में। देखो इस टाइप से जो रेखा खींची गई है, कितनी देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी इसमें? इसमें जो आ जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है। 30 देशांतर रेखाएं, तो 30 देशांतर रेखाएं, तो इसी टाइप से 30 देशांतर में कितना समय लगेगा 30 देशांतर पार करने में? तो समय लगेगा 30 गुणा 4, मतलब कि 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट लगेंगे 30 देशांतर पार करने में। तो आपने देखा होगा कि गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के और गुजरात के समय में 2 घंटे का समय पाया जाता है। तो यही कारण है कि भारत को, देखो 0 डिग्री अक्षांश से 82 डिग्री तक पहुंचने में, 0 डिग्री अक्षांश से 82 तक पहुंचने में जो समय लगता है, इसी से जो लगता है कुछ 5.5 घंटे का लगता है। 5 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। आप इसी टाइप से गणना करके निकालेंगे, ठीक है। अब बात आती है, मिटा देते हैं इसे। यही कारण है कि जो है गुजरात अरुणाचल प्रदेश के और यहाँ तक पहुँचने में पृथ्वी को कितना लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। ये आपको पता ही होगा, पता लग चुका होगा, ठीक है। अब करते हैं ये सब हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं, थोड़ा तेज मिटा लेते हैं, आपको पता चल ही गया होगा। देखो भारत के पूर्वी एरिया में, भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी है? ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये है अरब सागर, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलकर के हिंद महासागर का निर्माण करते हैं। किसका? हिंद महासागर का, जो कि भारत के दक्षिण में है। नीचे को दिख नहीं रहा महासागर, ठीक है। इसका निर्माण करते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लेकर करते हैं, ठीक है। तो गुजरात के दक्षिण में स्थित खाड़ी को जो आप देख रहे हैं, ये इसको क्या कहेंगे? जो यहाँ पे खाड़ी है, मतलब कि कोई सकल समुद्र को खाड़ी या चैनल क्रीक के नाम से जानते हैं। तो यह जो है इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और आप जो देख रहे हैं सफेद यहाँ पे, ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और ये तो बंगाल की खाड़ी है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे श्रीलंका, और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। आपको ये भी पता है कि हमारे भारत को 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस टाइप से देखो, साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो जो कर्क रेखा से उत्तर के भाग को क्या कहते हैं?
कर्क रेखा के उत्तर के भाग को कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, नीचे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा से दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे। अच्छा, उष्णकटिबंधीय कहते हैं, ऐसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो यहाँ पे है ये गुजरात, फिर है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, ठीक है, 8 राज्यों से होती है। देखो लिख देते हैं। पहले नंबर पे है गुजरात, गुजरात। दूसरे नंबर पे आप जो देख रहे हैं हल्का थोड़ा सा है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर 4 नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, फिर 5 नंबर पे आता है यहीं पे झारखंड, झारखंड। ठीक है, फिर 6 नंबर पे आता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल आता है। और फिर 7 नंबर पे आता है त्रिपुरा। ठीक है, फिर 8 नंबर पे आता है, यहाँ पे कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम। ठीक है, ये राज्य है जिनसे कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को कहते हैं उपोष्णकटिबंधीय, दक्षिणी भाग को कहते हैं उष्णकटिबंधीय। जो राज्य से करती है होकर गुजरती है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब बात आती है भारत का समय। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, और भारत में जो समय रेखा मानी गया है जो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, ये कितनी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, देखो समय कहाँ से माना जाता है? जहाँ से देशांतर रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी वहीं से उसका समय मान लिया जाता है। देखो पहले किस राज्य से ऐसे पूछ लेगा कि 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो नंबर 1 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 है, देखो यहाँ पे एक राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। दूसरा है मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़। फिर चौथा है उड़ीसा। फिर 5वां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पे याद दिख रहा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ से गुजरती है। अच्छा, बात करते हैं सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात।
जो आप देख रहे हैं ऐसे लिख देते हैं। अभी आपको ये याद हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा ये सब। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? ये जो ऊपर देख रहे हैं ये है गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? एकमात्र तो गुजरात है। ठीक है, और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है यहाँ पे गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है, सबसे ज्यादा वाला है गुजरात। ठीक है, अब बात आती है भारत के तटीय सीमा। भारत की जो तटीय सीमा है, समुद्री सीमा है, उसके साथ कितनी, जो आप देख रहे हैं यहाँ से, समुद्र के साथ तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई है, तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा की लंबाई, सिर्फ इतनी। ठीक है, वो इतनी है सिर्फ। कितनी है ये? 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब को जोड़ लें तो ये कितनी बनती है? मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, तटीय लंबाई, तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इन द्वीपों सहित है, इतनी है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है स्थल सीमा की कुल लंबाई, जो आप देख रहे हैं यहाँ से, स्थल सीमा की कुल लंबाई भैया जो आप देख रहे हैं, स्थल सीमा की कुल लंबाई, ओनली स्थल सीमा की, स्थल सीमा की है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है उत्तर से, यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई, नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम तक, ये यहाँ से कितनी है? पूरब से पश्चिम तक कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे एक राज्य है, सॉरी राज्य नहीं, देश है, यहाँ पे ये मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे राज्य है जिसका नाम है पाकिस्तान।
पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के तट को क्या कहते हैं? पाकिस्तान के तट को कहते हैं मकराना तट। कौन सा है? मकराना तट। देखो इस टाइप से है कुछ, ये जो देख रहे हैं ये मकराना तट है, ठीक है। ये है मकराना तट, ये है कच्छ की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी, ठीक है। ये है मकराना तट, ठीक है। ये सब देखें। अब बात आती है, देखो ये मिटा देते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, सॉरी वो है इंदिरा कॉल। यहाँ पे डॉट हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे ये जो कि जम्मू कश्मीर में, वो कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब बात आती है कि देखो आपकी कंफ्यूजन होगा इसमें, पूछेगा कि भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो होगा कन्याकुमारी। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो है ये कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी है, ठीक है। अब पूछ ले कि भारत का, पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। अब बात आती है, ऐसे देखेंगे कि समुद्र सीमा से सटे हुए राज्य, भारत के समुद्र सीमा से सटे हुए राज्य या लगे हुए राज्य, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पहले देखो दोबारा से बनाते हैं अच्छे से। दोबारा से बनाते हैं। इस टाइप से कुछ है अपना। ठीक है, इस टाइप से है कुछ, ठीक है। तो हम पूछ रहे थे कि समुद्र सीमा के साथ लगे हुए भारत के राज्य कौन से हैं? देखो पहला है ये गुजरात। कौन सा है? गुजरात, ठीक है। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, फिर है कर्नाटक, फिर है केरल, फिर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है पश्चिम बंगाल। देखो कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो भारत की समुद्र सीमा के साथ कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं, 9 स्टेट लगते हैं समुद्र सीमा के साथ, ठीक है। अब बात आती है कि स्थल सीमा के साथ, कितने राज्य, स्थल सीमा के साथ जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन के साथ कितने राज्य लगते हैं? देखो बॉर्डर राज्य के साथ जो लगते हैं, देखो पहले पाकिस्तान के साथ ही लेते हैं, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। पहला है यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। फिर है पंजाब, जैसे देख लेते हैं पंगू राज्य, इसकी ट्रिक है एक पंगू राज्य, ठीक है। पंगू राज्य मतलब
पंजाब, ठीक है, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। अब एक और हो गया है, यहाँ पे अलग अलग टेरिटरी हो गया है, वो है लद्दाख। ठीक है, ये जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखो भारत के पहले पड़ोसी देश कौन से हैं? ये हो गया पंगुराज, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। देखो भारत के पड़ोसी देश, देखो एक है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ठीक है, ये है चाइना। ठीक है, देखो जनसंख्या की दृष्टि से चाइना, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व का दूसरा देश कौन सा है? भारत है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। ठीक है, फिर यहाँ पे यह है म्यांमार, कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं, देखो कौन कौन से राज्य हैं। देखो यहाँ पे है, सॉरी कंट्री है, ठीक है, एक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक ये है 7, बांग्लादेश। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ते हैं टॉपिक को, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।